हाँ तो दोस्तों यहाँ पे L&T फाइनेंस होल्डिंग के Q4 के रिजल्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या अब इसमें आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1.5% का रेवेन्यू यहाँ पर हमको कंपनी का गिरता हुआ नजर आया है और जो टोटल रेवेन्यू रहा है वो है 3415 करोड़ का। तो देखिए, पिछले क्वार्टर के मुकाबले 1.5% का रेवेन्यू यहाँ पर गिरा है। अब उसके बाद अगर मैं नेट प्रॉफिट की यहाँ पर बात करूं तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का टोटल प्रॉफिट 7.6% गिरकर 265 करोड़ हो गया है। देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी को अराउंड 287 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और अभी 265 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1.8% का रेवेन्यू यहाँ पर हमको कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आया है और जो टोटल रेवेन्यू है वो है 3415 करोड़ का। तो ऑल ओवर पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है। लेकिन देखिए, पिछले साल मार्च में कोविड आ गया तो उसकी वजह से ज़्यादा सिचुएशन वर्स हो गई थी, तो उस समय का हम देखें तो कंपैरिजन यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऑल ओवर अगर हम पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पे 30% का प्रॉफिट यहाँ पे इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरा है और जो टोटल प्रॉफिट है 265 करोड़ का है। तो देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं है। और देखिए, इनका मेन इश्यू जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, जो नॉर्मली बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कोई ऑफिस एक्सपेंस हो गया, कोई छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, वहां पर हमको अराउंड 60 से 70 करोड़ की यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 22,681 मतलब 22,681 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है और दोस्तों इंडस्ट्री का पी 41 है। लेकिन ये रिजल्ट के बाद जो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर निकल कर आता है वो हो जाता है 0.54। जी हाँ दोस्तों, ये जो 1.61 आपको दिख रहा है ये अब इस अर्निंग के बाद 0.54 का हो गया है। तो स्टैंड अलोन बेसिस पर ये शेयर अभी आपको 166 टाइम्स पे मिल रहा है। आप देख सकते हो 90 डिवाइडेड बाय 0.54। तो देखा जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब ये कॉस्टली है। अब देखिए, कोविड की सिचुएशन तो भी आने वाले मेरे ख्याल से 3-4 महीने और रहेगी, तब कंपनी और कैसा परफॉर्म करती है। तो देखा जाए अभी कंपनी के ऊपर प्रेशर बहुत है और अभी कंपनी ने राइट इशू के फॉर्म में शेयर्स के अपने शेयर होल्डर्स से पैसे भी लिए थे। अब देखते हैं आने वाले समय में कैसा ये परफॉर्म करती है। और हाँ, यहाँ पे कोई डिविडेंड अभी मेरे ख्याल से अनाउंस नहीं किया, अगर कोई अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, पिछले 4 साल से तो वैसे ऑल दो रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन इस बार कोविड की वजह से थोड़े से हर एनबीएफसी चाहे बजाज फिनेंस हो उसका भी 10% का प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। लेकिन इसका पिछले साल ही अगर आप देखोगे प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया था। पहले अराउंड 2000 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर सीधा 1700 करोड़ का हो गया था। तो देखा जाए इस बार तो अराउंड कंपनी को देखा जाए तो 1200 करोड़ का ही प्रॉफिट है। तो अराउंड इस बार 25% का करेक्शन इसमें देखने को मिला है। तो देखिए, इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, क्या कंपनी उतनी ग्रोथ दे पा रही है। अगर आज देखोगे बजाज फाइनेंस प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है, लेकिन उसकी अगर आप ग्रोथ पे देखिए वो 25 से 30% की ग्रोथ दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और जबकि अगर आप देखोगे L&T फाइनेंस को तो ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर नहीं दिख रही है, 15% से ज़्यादा की ग्रोथ हमको यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो ये आपको डिफरेंस समझना होगा। अब देखिए, 89.90 पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है और हाई देखिए इसका, एक बार हाई पे नजर डालोगे तो 198 का इसका हाई है और ये स्टॉक कब से गिरा हुआ है आप यहाँ पे नजर डालिए, ये इसका हाई है और ये अराउंड 2017 से ये स्टॉक गिरा हुआ है। देखिए, 2017 से लगातार बुलिश बियरिश ट्रेंड में ही है और फिर यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी हमको देखने को मिली है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पर इसमें कोई भी FII अभी इंटरेस्टेड नहीं है। तो मेरे ख्याल से भले ये स्टॉक आपको थोड़ा सा पैनी जैसा लग रहा है, मतलब छोटा सा स्टॉक है, ऐसा लग रहा है कि बुलिश बन सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी का प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा हो गया मार्केट में और इतनी अर्निंग कैपेबिलिटीज कंपनी ने दिखाई भी नहीं है। तो जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टेड हैं, अगर अराउंड 60-65 रुपीज़ के लगभग अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो कोई इश्यूज वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जिन्होंने महंगे रेटों पर इन्वेस्ट किया हुआ है उनको तो यहाँ पे कुछ करके अच्छा खासा एवरेज करके फिर प्रॉफिट में आके शेयर को निकालना पड़ेगा।
लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है, एनबीएफसी फर्म अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन इस सेक्टर में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कंपटीशन में एल&टी फाइनेंस कैसे परफॉर्म करती है, ये सारी चीज़ें हमको देखनी होंगी। वैसे एल&टी फाइनेंस होल्डिंग की एक खास बात यह है कि ये एल&टी ग्रुप से बिलोंग करता है। तो मुझे एक बात ये अच्छी लगती है कि एल&टी ग्रुप से बिलोंग करता है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो आने वाले समय में कुछ ग्रोथ इसमें हमको देखने को मिल सकती है। देखिए, भले अभी कोविड के टाइम पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है, तो वी कांट इग्नोर दैट। ओके, मेरे ख्याल से एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ओके दोस्तों, तो मैं होप करता हूँ कि एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों, रोज इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।